फाइनेंशियल फ्रीडम, क्या आपने ये वर्ड पहले भी सुना है? क्या आपकी लाइफ पूरा फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर है? क्या आपको ये लगता है कि कभी ना कभी आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां आपको पैसे की कोई चिंता नहीं होगी? इन सभी बातों का जवाब आज आपको मिलने हैं। आज हम ऐसे 10 स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। मतलब आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं इन 10 स्टेप्स को प्रोसेस करके। एंड गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के बारे में, जिसके राइटर है ग्रांट सबिएटर। तो इन्होंने लिखे हैं यहाँ पर ये 10 फार्मूले। एंड गाइस, चलिए बढ़ते हैं पहले फार्मूले की तरफ। स्टेप 1, ये समझिए कि आज आप कहाँ हैं। अब एक गहरी सांस लीजिए, एक और गहरी सांस लीजिए। अब उन सारे नर्वस को छोड़िए। आपके ऊपर कुल कितना कर्जा है? अगर नंबर काफ़ी बड़ा है तो घबराइए नहीं। हम आपके साथ कुछ ऐसे तरीके शेयर करेंगे जिससे आप वे सब कर्जा पे कर सकेंगे। अगर ये एक छोटा नंबर है तो आपको बधाई हो फाइनेंशियल फ्रीडम की। अब जितने भी पैसे आपने बचाए हैं उस पर एक नज़र डालिए। सभी बचत की एक लिस्ट बनाइए। सेविंग अकाउंट्स, स्टॉक्स, कंपनी स्टॉक्स, मैचिंग प्रोग्राम्स, कंपनी रिटायरमेंट मैचिंग प्रोग्राम्स और रिटायरमेंट प्रोग्राम्स। अब इसके बाद हम रिकरिंग मंथली पेमेंट्स को जमा करेंगे जो आपको सैलरी, साइड हसल मनी और बाकी चीज़ों से मिलती है। इस नंबर को अपने दिमाग में रखिए क्योंकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम सलाह का उपयोग करके इन्हें आसानी से इस्तेमाल करेंगे। अब स्टेप 2 की ओर बढ़ते हैं। धन को पॉजिटिव रूप से देखिए। कर्जा बहुत हतोत्साहित हो सकता है, मगर याद रखिए कि पैसा एक अच्छी चीज़ है। भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि ये आज एक बोझ है, आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लायक नहीं है। यू आर ए बडास एट मेकिंग मनी। यू, इस पुस्तक के अनुसार, जिसे जैन सिनेरियो ने लिखा है, जो लोग ज़्यादा पैसा नहीं कमाते, पैसा कमाने के लिए शर्म महसूस करते हैं। और जब पैसे कमाने की बात आती है, सबसे बड़ी रुकावट जो बहुत लोग अनुभव करते हैं कि उन्हें लगता है कि पैसे होना बहुत बुरा है। कई लोग इसे पाने के लिए दोषी महसूस करते हैं और इसे चाहने के लिए दोषी महसूस करते हैं कि उन्हें पैसा चाहिए। पैसा एक ज़रूरत है, खाने और पानी की तरह। ये आपको मदद करता है ऐसी चीज़ें खरीदने में जिससे आप ज़िंदा रह पाए और वैसे ज़िंदगी समर्थक कर पाए जैसा आपको चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का अनुभव करना है तो आपको पैसे को एक साधन की तरह देखना होगा जो आपको अपने सपनों को हासिल करने में मदद करेगा, जो आपको ताकत देगा और आपको तनाव मुक्त जीवन जीने में मदद करेगा। क्योंकि अगर आप पैसे को नेगेटिवली देखेंगे तो आप अवचेतन रूप से खुद को तोड़ देंगे और पैसा कमाने और उसे रखने के अपने चांस को कम कर लेंगे। अब बढ़ते हैं स्टेप 3 की ओर। अपने लक्ष्य को लिखें। आपको पैसा क्यों चाहिए? आपके पैसा चाहिए ताकि आप अपने कर्जे को दूर कर पाए। क्या आप अपनी 9 to 5 नौकरी को छोड़ने के लिए बेताब है, या फिर कोई जगह है जहां आप हमेशा जाना चाहते हैं? क्या आपको शादी और बच्चे रिटायरमेंट के लिए बचाना है? आपको अपनी शादी के लिए और बच्चों के रिटायरमेंट के लिए बचाना है। जब लेखक ने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल किया, वो इसलिए आसान हुआ क्योंकि वो एक भावनात्मक लक्ष्य से बंधे हुए थे। उनका लक्ष्य स्टूडेंट लोन से बाहर निकलना और अपने पहले घर के लिए बचत करना था। और ईमानदारी से कहूँ तो उनके कर्ज को कम होते और बचत को बढ़ते हुए देखना एक उत्साहपूर्ण अनुभव था। वो नंबर को चेंज होते हुए देख बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते थे। जब भी वो ये देखते थे कि उनका नंबर चेंज हो रहा है तो वो उत्तेजित हो जाते थे। वो अपने पर्सनल फाइनेंस में बदलाव देखने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करने लगे। क्या वो अपने फाइनेंशियल गोल को हासिल कर पाते अगर वो सब किसी भावनात्मक बंधन से जुड़े नहीं होते? शायद नहीं। वो अपने कर्ज से बाहर निकलते और माता पिता के घर से बाहर निकलने के लिए हताश थे। ये हताशा ने उनकी यात्रा में प्रेरित रखा। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। और जब हम स्पष्टता के साथ उस लक्ष्य को लिखते हैं तो ये योजना भी साफ हो जाती है। तब हम उस लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में बांटकर उन पर एक साथ काम करके अपने बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। इससे हम हमेशा समय पर से पहले अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। स्टेप 4, अपने खर्चे पर नज़र रखें। फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आपके खर्चे पर नज़र है। आप इसे ट्रैक करने के लिए बहुत से ऑनलाइन टूल भी उपयोग कर सकते हैं, या सिर्फ एक तारीख वाली डायरी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारे रोज़ के खर्चे क्या है, हफ्ते के खर्चे क्या है और महीने के खर्चे क्या है। कितना हम घर के बुनियादी खर्चे करते हैं, कितना हम काम से संबंधित खर्च करते हैं। जो श्रेणी है उन सब के खर्चों को लिखना होगा। आपके महीने के EMI, लोन, सब कर्ज, जहां से पैसे निकाल कर कहीं
और जाता है सबको ट्रैक करना होगा। स्टेप 5, पहले खुद को पे करो। आपने ये शायद कभी नहीं सुना होगा कि पहले खुद को पे करो। अगर आपने ये नहीं सुना है तो इसका मतलब बिल और बाकी के खर्चे से पहले अपने सेविंग अकाउंट में एक विशिष्ट राशि को अलग रखना और ख़ुद को सबसे पहले पे करना। इससे बहुत सारे लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में बहुत मदद की है, क्योंकि अगर आपको पहले ख़ुद को हर महीने $1000 देने हैं, जो भी बचा उससे बिल पे करते हैं और आपके आसपास की जो भी चीज़ें, जो भी आपके खर्च है वो बाकी के पैसों से करें, तो आपको साइड इनकम करने के लिए कुछ और भी करना होगा। और अगर आपका इसका उल्टा करेंगे तो आपको हमेशा कुछ ही नहीं बचेगा, जो फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सपीरियंस करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। आप दूसरे तरीके से भी ख़ुद को पहले से सबसे ज़्यादा पे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी कंपनी में रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट प्रोग्राम है, आप रिटायरमेंट के लिए वहाँ से पैसा कटवा सकते हैं। इस तरीके से आप खुद पर और भविष्य पर निवेश कर रहे हैं। पैसे अपने आप कटते हैं, तो जो कुछ भी बचाता है वो सीधे बिल के लिए होता है। स्टेप 6, कम खर्च करो। वॉरेन बफेट 1958 में ने 31,500 का एक बेडरूम खरीदा, जिसमें वो आज भी रहते हैं, और जबकि उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन के आसपास है। वो इससे बड़ा और ज़्यादा महंगा घर खरीद सकते हैं, लेकिन उनकी कम खर्ची शायद एक कारण है कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। दूसरी तरफ कैनिये वेस्ट है, जो पैसे को खोने से नहीं डरते। वो 20 मिलियन के मेंशन में रहते हैं और $20 मिलियन के मेंशन में रहते हैं। और एक बार जब उनके ऊपर $53 मिलियन का कर्जा था, तब उन्होंने ट्विटर पर मार्क ज़करबर्ग से $1 बिलियन मांगे। इन दोनों सुपर सक्सेसफुल लोगों के बीच फ़र्क क्या है? बफेट ने सिर्फ इतना खर्च करते जितने की उन्हें ज़रूरत है, और कैनिये वेस्ट उतना पैसा खर्च करते जितना उनके पास नहीं है। सच तो यह है कि बहुत सारे अमीर लोग अमीर लोगों की तरह नहीं दिखते हैं। ज़करबर्ग रोज़ एक ही बोरिंग टी शर्ट और जीन्स पहनते हैं। जब आप कम खर्चा करते हैं तो आपके पक्ष में दो चीज़ें काम करती है। पहली ये कि आपके पास और पैसे होंगे जिसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अलग रख सकते हैं। दूसरा, आप ये सीखेंगे कि वास्तविकता में आपके जीने के लिए कम चीज़ों की ज़रूरत है, जो आपको पैसे अलग रखने में मदद करता है। नंबर 7, अनुभव को ख़रीदे, चीज़ों को नहीं। ज़िंदगी बहुत छोटी है। ये इस बारे में नहीं है कि आप 60 या 65 साल की उम्र तक अपना सारा पैसा बचा कर रखें। आपको परमिशन है कि जब तक आप जिंदा हैं, आप ज़िंदगी का आनंद लें। जो चीज़ें आपको अधिक पूर्ण जीवन में जीने में मदद करेगी, वे आपको अनुभव होंगे, ना कि आपके प्रोडक्ट। और जो चीज़ आप खरीद रहे हैं, क्या वो आपको लॉन्ग टर्म में खुशी कर रही है? क्या बहुत सा सामान खरीदने से आपके ऊपर का कर्ज है वे आपके जीवन को आसान बनाता है? चलो अब एक सिक्के को उछालते हैं और देखते हैं आपकी सबसे हैप्पीस्ट मेमोरी कौन सी है। आप क्या कर रहे थे? आप किसके साथ थे? चलो वैसी और यादें को बनाते हैं। कर्ज चुकाएं। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि कर्ज का भुगतान करने की बजाय शेयर्स में पैसा निवेश करना चाहिए बेहतर। अगर आप एक एक्सपर्ट स्टॉक पिकर है तो ये आपके लिए सच हो सकता है, मगर आपने पहले इससे कभी शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप और कर्जे में जा सकते हैं। बहुत से लोग अपना आखिरी लोन पे करने के बाद भी ऐसा ही महसूस करते हैं। चिंता मुक्त, अगर आप $50,000 के कर्ज में हैं और आपके पास $30,000 बैंक में नगद है, तो आप खुद को आर्थिक रूप से फ्री नहीं कह सकते। आप अभी भी $20,000 के कर्जे में हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, हाँ, किसी और को भुगतान करना किसी बैंक में पैसे होने से ज़्यादा आकर्षक नहीं है, मगर ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के पास ज़रूर लेकर आता है। यहाँ पर कर्ज के भुगतान करने के दो मुख्य तरीके हैं, स्नोबॉल और अवालांच स्नोबॉल। तब है जब आप सबसे छोटे कर्ज का सबसे पहले भुगतान करते हैं, और जब आप कर्ज को सबसे ज़्यादा ब्याज दर के साथ भुगतान करते हैं तो उसे अवालांच कहते हैं। आपको ये तय करना होगा आपके लिए सबसे अच्छा काम क्या करता है। लेकिन जब लेखक लोन फ्री होने के लिए काम कर रहे थे, स्नोबॉल इफेक्ट का उपयोग किया था। इसने उन्हें प्रेरित में मदद मिली। जैसे ही उन्होंने अपने पहले कर्ज का पे किया, जो कि सिर्फ महीने का $1200 का क्रेडिट कार्ड बिल था, उन्हें उपलब्धि महसूस हुई और उन्हें अपने स्टूडेंट लोन के भुगतान के लिए प्रेरणा मिली। स्टेप 9, इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स बनाइए। ठीक इस बिंदु में आप सोच रहे होंगे कि मेरा कर्ज मेरी सैलरी से ज़्यादा है। अगर मैं काफ़ी नहीं कामता हूँ तो मैं इसका भुगतान कैसे कर सकता हूँ? अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर गंभीर हैं तो आपको थोड़ा खून पसीना और आंसू बहाने पड़ेंगे। आप अपनी 9 to 5 नौकरी को मत छोड़िए। उस मामले में आपको एक कदम और बढ़ाने की ज़रूरत है
और अपने काम के अलावा अलग अलग तरीके से पैसा कमाने के तरीके ढूंढने की ज़रूरत है। कुछ विशेषज्ञ इनकम के 7 सोर्स रखने की सलाह देते हैं। अगर आपके पास 9 to 5 नौकरी है तो आपके पास एक है, आपको सिर्फ 6 और बनाने की ज़रूरत है। इसलिए हमें सक्रिय, एक्टिव और निष्क्रिय पैसिव दोनों विकल्पों को खुला रखना चाहिए। सक्रिय आय के लिए आप पार्ट टाइम नौकरी खोज सकते हैं, ये एक नई खोज है सकते हैं जहां आपको ज़्यादा पैसे मिले। निष्क्रिय आय के लिए आप अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, हमारी तरह आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, अपने कोर्स को ऑनलाइन बेच सकते हैं या फिर ऑडियो बुक और पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। स्टेप 10, अपने भविष्य में निवेश करें। सबसे आखिरी फाइनेंशियल फ्रीडम टिप सबसे महत्वपूर्ण, चलो ये कहते हैं, आपने इन सब सलाह को माना और आप कर्ज से बाहर निकल गए और आपने अपनी बचत को बढ़ा लिया। ये काफ़ी होगा आपको अभी के लिए मदद करने के लिए, लेकिन तब क्या हुआ जब अनएक्सपेक्टेड हो जाए? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? बुरे दिनों के लिए पैसा रखना बहुत ज़रूरी है। रिटायरमेंट के लिए अगर आपको कुछ हो गया, आपके परिवार को दिक्कत ना आए उसके लिए, यदि आपके पास वो 9 to 5 की नौकरी है तो आप अपनी कंपनी से रिटायरमेंट प्लान जोड़ने के बारे में बात करें या ये देखने के लिए जांचें कि क्या आपसे पहले इसकी कटौती कर रहे हैं। कटौती आपके बाद खाते में आने से पहले ही निकाली ली जाती है, इसलिए आपको ऐसा कभी नहीं लगता कि आप पैसे खो रहे हैं। और समय समय पर इसकी जांच करना और अपनी बचत की बढ़ता हुआ देखना बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टेप थे जिनसे आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को यहाँ पर बेहतर बना सकते हैं। धीरे धीरे इन सभी कदम को उठाएं और अपनी आसपास के लोगों को ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। आप उनको साथ भी ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें। मैं एक बार आपके साथ वापस से ये 10 के 10 स्टेप यहाँ पर रिवाइज़ कर देता हूँ। टेबल ऑफ नंबर 1, ये समझिए कि आप कहाँ हैं, अभी के टाइम पे आप कहाँ हैं। नंबर 2, धन को पॉजिटिव रूप से देखें, नेगेटिव ना देखें। नंबर 3, अपने लक्ष्यों को लिखें। नंबर 4, अपने खर्च पर नज़र रखिए। नंबर 5, पहले खुद को पे करें। नंबर 6, कम खर्च करो। नंबर 7, अनुभव को खरीदें, चीज़ों को नहीं। कर्ज चुकाए। नंबर 8, नंबर 9, इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स। नंबर 10, अपने भविष्य में निवेश करें। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो यार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इंशाल्लाह हम आपको हर दिन एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, हर एक नई बुक के समरी के साथ। तो वीडियो पसंद आई लाइक कर देना। और कैसे लगी ये 7 स्टेप फाइनेंशियल फ्रीडम के 10 टॉपिक्स यहाँ पर। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।